इस वीडियो में हम नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में जानेंगे और अंत में इस पाठ से जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये हम जानेंगे और उसका आंसर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नलिन विलोचन शर्मा जो है ये विष के दांत का लेखक है। आपके पाठ जो हिंदी की किताब है 10वां का, उसमें दूसरा पाठ है विष के दांत, उसी के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। आप चाहे तो पाठ देख सकते हैं, यही है विष के दांत, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नलिन विलोचन शर्मा का सबसे पहले देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये क्या है? नलिन विलोचन शर्मा जी का तस्वीर है। नलिन विलोचन शर्मा का सबसे पहले देखिए जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। इसमें से आप 2-3 ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं परीक्षा में, जो इस प्रकार से पूछ सकता है। जैसे नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ हुआ? तो पटना में। पटना में कहाँ हुआ? तो बदरघाट में। इत्यादि किसी और भी ढंग से पूछ सकता है, बस आप ये याद रख लीजिए हर लाइन को। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। नलिन विलोचन शर्मा जी जो है वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये क्या थे? इनके पिताजी क्या थे? दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे, है ना, और इन्हीं के ये जेठ पुत्र थे। और इनके पिताजी का नाम क्या है नलिन विलोचन शर्मा जी के? तो पंडित राम अवतार शर्मा। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? तो पंडित राम अवतार शर्मा। या पंडित राम अवतार शर्मा का पुत्र इनमें से कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप वो चेक दीजिएगा। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। इनके यानी नलिन विलोचन शर्मा जी के पर्सनालिटी निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में पिता के जो पांडित्य थे, विद्वता, और उनके साथ जो है इनकी भी जो प्रगतिशील दृष्टि थी, इनकी भी बड़ी भूमिका थी इसकी पर्सनालिटी बनाने में। उनकी कॉलेज की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। नलिन विलोचन शर्मा की पढ़ाई जो है कहाँ से हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल से, और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? एमए किया। किस विषय में? एक हिंदी में और एक संस्कृत में। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज ज्वारा में पढ़ता है, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय में क्या रहे? प्राध्यापक रहे। सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत, इनका निधन कब हुआ? 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक, तो यहीं तक कह रहा है इस पद पर बने रहे। सन 1959 ईस्वी में क्या हुए? वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत यानी जीवन भर इस पद पर बने रहे। एक और चीज़ देख लीजिएगा, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। अगला पैराग्राफ देखिए, हिंदी कविता में, हिंदी की जो कविता होती है उसमें प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। इस हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव निकाला जा सकता है, बस आप सही से 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ लीजिए, आपका सारा ऑब्जेक्टिव इसमें समझ आ जाएगा। हिंदी कविता के प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी। इस प्रकार से पूछ सकता है। हाँ, तो आगे चलते हैं। इनकी रचना यानी इन्होंने क्या क्या लिखा है ना। तो इनकी जो कृति है या रचना है क्या है? सबसे पहले दृष्टिकोण। आपके पूछेगा परीक्षा में किस प्रकार से दृष्टिकोण के रचनाकार या रचयिता या लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। या इसका उल्टा भी पूछ सकता है, नलिन विलोचन शर्मा जी की कृति कौन है? तो 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, अगर उसमें दृष्टिकोण दिया रहेगा तो ये चेक दीजिएगा, आगे बता रहा है उसमें से कोई दिया रहेगा तो उसको चेक दीजिएगा।
तो नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना कौन कौन है? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, ये सब क्या है? इनकी ही रचना है। उसके बाद हिंदी उपन्यास भी इन्होंने लिखा, विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। और 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ। कहानी संग्रह इनका है केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह है नकेन के प्रपद्य और नकेन 2। सदल मिश्र ग्रंथावली है। अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ है। संत परंपरा और साहित्य आदि क्या है? इनके संपादित ग्रंथ है। परीक्षा में आपसे इसी में से कोई पूछ देगा, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना इत्यादि जो भी हम बोले हैं, इसमें से इनके लेखक कौन है? तो आप समझ जाइएगा उसमें। आलोचकों के अनुसार, आलोचक कहते हैं जो किसी पर अपना राय रखते हैं, अच्छा बुरा का उसमें। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ यानी शुरू नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक संग्रह से ली गई है। नामक कहानी संग्रह से ली गई है। जैसे 20 के दांत किन से लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक से कहानी संग्रह से लिया गया है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। यह कहानी जो है मध्य वर्ग यानी जो न ज़्यादा अमीर रहता है न ज़्यादा गरीब, उसके बीच के अंतर्विरोधों को क्या करता है? उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। इसका कहने का मतलब है हमारे जो समाज में होता है, जिस प्रकार का होता है वैसा ही एक कहानी है और ऐसा हमारे समाज में होता है ना। एकदम ये ठोस सामाजिक संदर्भ है, सामाजिक विषय है, वैसा ही स्पष्ट, जैसा जो है ना ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। यानी ये हमारे समाज के अति को दिखाता है और इंसान का जो मनोवैज्ञानिक होता है, मानसिक अवस्था, उसको भी दिखाता है। उसका कहने का मतलब है कि क्या है ये जो कहानी क्या है? हमारे समाज के अंदर ऐसा होता है, इस पर आधारित है। पूर्णतः इसमें सामाजिक संदर्भ है यानी समाज के बारे में है और स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। हर व्यक्ति का जो मन होता है उसका आशय ही है इसमें। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेदपोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। आर्थिक कारण यानी रुपए पैसे के कारण मध्य वर्ग के भीतर जो है एक है ना, एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी यानी समूह भरता है। यानी हमारे समाज में एक और सेन साहब जैसे लोग रहते हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेदपोशी यानी लिबास के भीतर क्या है, लिंग भेद जैसे यानी बेटा बेटी लड़का लड़की में जो भेद करता है वैसा कुसंस्कार यानी खराब संस्कार छिपाया हुआ है। तो दूसरी ओर क्या है, गिरधर जैसा नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है। दूसरी ओर क्या है, नौकरी पेशा यानी जो किसी में काम धंधा करता है वैसा एक समूह है, श्रेणी है हमारे समाज के अंदर ही गिरधर जैसा, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को क्या करता है, बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत रहता है। ये हमारे पूरी तरह समाज की कहानी है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए
प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। यह कहानी क्या करती है, समाज में जो भेदभाव है, ऊंच नीच गरीब, ये सब लिंग भेद जो है और आक्रामक स्वार्थ जो होता है माता पिता की, उसकी छाया में पलते हुए प्यार दुलार का जो कुपरिणाम होता है, खराब परिणाम होता है प्यार दुलार के कारण, उसको उभारती हुई क्या करती है, सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण वानगी यानी एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करता है। इसके आधार पर आप और भी चीज़ सोच सकते हैं, बस ये एक छोटी सी वानगी है। तो समझ गए नलिनी विलोचन शर्मा का लेखक परिचय। इसमें आप क्या रख लीजिएगा, इसका मुख्य रूप से जन्म कहाँ हुआ, निधन कब हुआ, है ना, इनकी माता का नाम, पिता का नाम और इनकी जो रचना है ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा भी आप बाकी सब चीज़ याद रखें तो परीक्षा में आपको काफ़ी नंबर आएगा और सुविधा होगी। तो इसके बाद हम नलिनी विलोचन शर्मा का लिखा हुआ जो विष के दांत है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसमें से भी जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव निकलेगा उसको सही से सुनते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए।